वो अल्लाह जो रात लाता है तो दिन की चादर को समेट है, वो अल्लाह जो दिन लाता है तो रात की सियाह जुल्फ को समेट देता है, वो अल्लाह को पैदा करने वाला है, वो अल्लाह पैदा करने वाला है, वो अल्लाह जो बादशाह बनाने वाला है, वो अल्लाह जो बादशाहों के हाथ में हथकड़ियां डलवाने वाला है। उस अल्लाह ने पूरे कुरान के अंदर कमोबेश 82 मकामात पर मुझे और आपको रसूलुल्लाह की उम्मत जिस लक़ब से पुकारा, वो लक़ब कितना बड़ा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, अंदाजा फरमाए इससे बड़ा कोई हो सकता है? ऐ ईमान वालों। अब ईमान वालों को, ये ईमान वालों कुरान मुबेश उसमें उस वालों को दो जिम्मेदारी अता की है। तवज्जो से, अल्लाह ने दो जिम्मेदारी दी है। जिम्मेदारी अल्लाह की तरफ से है, ईमान जहन्नम की आग। आपको भी ईमान वाले होना, नाज करो मुकद्दर ईमान वाला बनाया, और ईमान वाला बनाया और ईमान वाला के कारा भी। ईमान वाला बनाकर ईमान वाला या जहन्नम के अज़ाब का जिक्र किया जाता है तो मेरे नौजवान मुस्कुराते हैं, मेरे नौजवान हंसते हैं। मैं आपको बताऊं, सहाबा के सामने करते थे, सहाबा रोते रोते, सहाबा बेहोश, सहाबा रोते, कभी बीमार पड़। ये जहन्नम क्या है सुन लो, अच्छे से जो चाहता हूँ, जो मेरे मोबाइल हाथ में लेकर कर रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा है, मोबाइल जेब में रख लो। अगर तकरीर कल चाहोगे तो इतनी रिकॉर्डिंग हो रही है, आप सब करें, बहुत से सुन रहे हैं, सोरी शरीफ रहेगी, लेकिन तवज्जो करना, अल्लाह अकबर। जहन्नम का जिक्र सहाबा के सामने करते तो थे, कभी बेहोश हो जाते, कभी कभी बीमार पड़ जाते, कभी 3-3 दिन तक उन पर अजाब की आयतें सुनकर, अजाब की हदीसें सुनकर उन पर अल्लाह का खौफ तारी रहता। लेकिन आज लोग अजाब सुनते हैं तो वो सुन एक कान से सुनकर निकाल देते हैं। याद रखना, सलाम दीवानों, जब रसूलुल्लाह पर अल्लाह को एक है, जब रसूल के कहने पर कुरान को अल्लाह की किताब माना है, जब रसूलुल्लाह के कहने पर दीन को इस्लाम माना, दीन इस्लाम को हक माना है, तो बताओ अब वही रसूल फरमा रहे हैं ये जहन्नम क्या है, जहन्नम का अजाब क्या है, जहन्नम की आग क्या है। कुरान तो कह चुका, अपने आप को भी बचा लो, औलाद को भी जहन्नम की आग से बचा लो। मतलब ये है कि उस रास्ते पर न जाना, रास्ते पे चल तुम जहन्नम दाखिल हो जाओ, और अपनी औलाद को भी उस रास्ते पर जाने देना जिस पर चलकर तुम्हारी औलाद जहन्नम में दाखिल हो जाए। याद रखना, ख्याल करना, तवज्जो करना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये जहन्नम क्या है? ये कोई डराने के लिए नहीं, धमकाने के लिए नहीं, ये कोई कहानी किस्सा नहीं, सच्चे नबी का सच्चा फरमान, बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक मुस्तफा चांद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नम के अंदर जिस जहन्नमी को सबसे कम, सबसे हल्का, सबसे छोटा अज़ाब दिया जाएगा, जहन्नमी को सबसे कम, छोटा और हल्का अज़ाब दिया जाएगा, वो ये कि उसके पैरों में आग की जूती पहनाई जाएगी। दुनिया जहन्नम की आग की जूती, ये सबसे छोटा अज़ाब है, जहन्नम में ये सबसे हल्का अज़ाब है, जहन्नम में ये सबसे कम अज़ाब है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के सच्चे रसूल फरमाते हैं जिस जहन्नमी को
सबसे कम अज़ाब के तौर पर अल्लाह अल्लाह जहन्नम की आग की बनी हुई जूती पहनाई जाएगी। तो उसकी जूती पहनने की वजह से उसके वजूद पर, उसके जिस्म पर असर क्या होगा? फरमाते हैं उसके सर में उसका भेजा ऐसे खोलने लगेगा, ऐसे खोलने लगेगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलने लगता है। थोड़ा तसव्वुर करना मेरे भाइयों, अगर कोई मौलवी साहब कहते तो हम थोड़ा सा कुछ न कुछ उसमें गौर करते, कोई शायर साहब कहते तो हम उसमें कुछ न कुछ रास्ते निकालते, लेकिन ये वो रसूल कह रहे हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से कभी कोई कलाम नहीं किया। अल्लाहु अकबर। उनके कलाम की शान ये है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये जो कुछ कहते हैं अपनी मर्जी से नहीं कहते, ज़बान इनकी है, कलाम खुदाबंद कुद्दूस का है। वो रसूल फरमा रहे हैं कि जब सबसे कम छोटा अजाब ये है कि जहन्नम की आग की जूती पहनाई जाएगी और उसमें सर में ऐसे भेजा खोलेगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलने लगता है, और भेजा खोल खोल के कानों से निकलेगा, नाक से निकलेगा और इंसान के पैरों पे पड़ेगा। थोड़ा तसव्वुर में लाओ, क्या ये अजाब हम बर्दाश्त कर सकते हैं? ये सबसे छोटा अजाब है, ये सबसे हल्का अजाब है, ये सबसे कम अजाब है। तो सहाबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, ये तो सबसे छोटा और हल्का अजाब है। जब छोटा ये है तो बड़ा क्या होगा? छोटा ये है तो बड़ा क्या होगा? फरमाया जो बड़ा अजाब है न किसी कान ने सुना, किसी कान में सुनने की ताकत नहीं है जो बड़ा अजाब है, न किसी आंख ने देखा, न कोई ज़बान उसको बयान कर सकती है। जहन्नम का बड़ा अजाब वो है। तो फिर सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहन्नम का सबसे बड़ा अजाब किसको होगा? जहन्नम का सबसे बड़ा, छोटा तो ये है आग की जूती, बड़ा पता नहीं क्या है, कोई बयान नहीं कर सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता। तो सबसे बड़ा अजाब कोई देख नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता, लेकिन किसको होगा ये तो पता चल सकता है ना। सबसे बड़ा अजाब किसको होगा जहन्नम में? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो लोग नमाजों के वक्त में नमाज नहीं पढ़ते, जो नमाज छोड़ते हैं, नमाजों को ज़ाय करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, उन लोगों को जहन्नम में सबसे बड़ा अज़ाब होगा। उनके लिए जहन्नम का वो हिस्सा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ते उनके लिए जहन्नम का वो हिस्सा है, उस दर्जे में उनको रखा जाएगा जहन्नम में जिस दर्जे से जहन्नम खुद भी पनाह मांगता है। एक दिन में 36 मर्तबा जहन्नम जिस दर्जे से पनाह मांगता है, बेनमाजियों को उसके अंदर रखा जाएगा। अब आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों, थोड़ी देर अपने आप का सोचो। अल्लाह अकबर। अभी गर्मी का मौसम है, अल्लाह अकबर। अभी हम लोग बरेली शरीफ में जामे नूरिया में थे, वहाँ पर हजारों लोग थे, बयान कर रहा था। अभी तक मेरे बदन पे पसीना है और पसीने की वजह से मैं बेचैन। मैं थोड़ी देर के लिए कार में बैठ कर सोचने लगा, या अल्लाह, जब मेरे ही जिस्म का पसीना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो वो जहन्नम की आग इंसान से कैसे बर्दाश्त होगी? हम कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? भाइयों, अपने गीजर के अंदर, बाथरूम के गीजर के अंदर पानी ज्यादा गर्म हो जाए और वो हमारे बदन पे पड़े तो बोलो हमारी चीखें निकल जाती है, इंसान का जिस्म जल जाता है। अरे खुद के खरीदे हुए गीजर के गर्म पानी से
मुकाबला करने की ताकत नहीं है। मेरे भाइयों सोचो तो सही, और बहनें मौजूद है तो उनकी भी तवज्जो। भाइयों बताओ, बहनों बताओ कि जब हम गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, गर्म पानी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो जहन्नम का वो हिस्सा जिससे एक दिन में जहन्नम भी 36 मर्तबा पनाह मांगता है, बताइए ना भाई कि हम उसको कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे। यही नहीं, अब हम सोचते होंगे, यहाँ एक बात लोग दिमाग में लाते होंगे, अरे मौलवी साहब, अरे सैयद साहब, छोड़िए आप हमें क्या डराने आ गए, क्या अल्लाह के रसूल हमें बख्शवाएंगे नहीं, क्या गौसे पाक हमें बख्शवाएंगे नहीं, क्या गरीब नवाज हमें बख्शवाएंगे नहीं, क्या शाह इनायत हमें बख्शवाएंगे नहीं, क्या हमारे पीर साहब हमें बख्शवाएंगे नहीं। एक बात मैं सच्ची कह दूं, ये उलमा बैठे हैं, गलत कहूंगा तो ये मेरी इस्लाह करेंगे। देखो रसूलुल्लाह भी बख्शवा सकते हैं, गौसे पाक भी बख्शवा सकते हैं, गरीब नवाज भी बख्शवा सकते हैं, हर पीर बख्शवा सकता है। हमारा तो सुन्नियों का अकीदा ये है कि माँ के पेट का कच्चा बच्चा अगर गिर जाए तो वो भी अपने माँ बाप को बख्शवा सकता है, इनकार नहीं है बख्शिश का। लेकिन एक बात कह दूं, अल्लाह के रसूल ने खुद कहा, अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया, बेनमाजियों, मस्जिदों को वीरान करने वालों, नमाजों को तर्क करने वालों, नमाजें छोड़ करके बिस्तरों पे सोने वालों, जन्नत के ख्वाब देखने वालों, अगर तुमको किसी ने बहका कर कह दिया है नमाज नहीं भी पढ़ोगे तो रसूलुल्लाह बख्शवा के जन्नत में ले जाएंगे, सुन लो, गौर से सुन लो, अहले सुन्नत के मिंबर से सुन लो, सुन्नी उलमा की मौजूदगी में सुन लो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो जानबूझकर नमाज को तर्क कर दे, आका ने फरमाया, जो जानबूझकर नमाज को तर्क कर दे, नमाज को छोड़ दे, आका इरशाद फरमाते हैं, वो मेरे जिम्मे से बाहर है, वो मेरे जिम्मे से बाहर है। आका फरमाते हैं, वो मेरे जिम्मे से बाहर है, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। आका फरमाते, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, वो मेरे जिम्मे से बाहर है। अब मुझे बताओ, तुम ख्वाब देख रहे हो ना कि रसूलुल्लाह तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे, कलमा नहीं आता है फिर भी, ज़िना के अड्डों पे जा रहे हो फिर भी, शराब के अड्डों पे जा रहे हो फिर भी, जुआ के अड्डों पे जा रहे हो फिर भी, सुन लो, आका सच्चे नबी का फरमान फरमाया, वो मेरे जिम्मे से बाहर है। छोड़ दो भैया, थोड़ी देर बोलना है बस, इतने अच्छे से लोग सुन रहे हैं, आप ही लोग गड़बड़ कर रहे हैं, पूरा मजमा सन्नाटे में, मुंतज़िमीन गड़बड़। अल्लाह तुम पे रहम करे, अल्लाह तुम सब पे रहम करे, मुझ पे रहम करे। जब अच्छे से सुन रहे तो सुन दो, बस बात समझ में आएगी, तवज्जो है आप बहुत अच्छे से सुन। सुन्नियों का मजमा ऐसे ही सुनता है, तवज्जो। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ ले, बात आगे बढ़े, कोई कुछ ना करे, छोड़ दे महफिल जाए। रब्बे सल्ले व सल्लिम हजारों दुरूद हुजूर की बारगाह में पहुंच जाएंगे। एक साथ बार दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वी व आलिहि अबदद दुहूर व कररमा सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। तवज्जो है, गौर करें, आका ने क्या फरमाया, वो मेरे जिम्मे से बाहर है, वो मेरे जिम्मे से बाहर है, उसके साथ क़यामत के दिन मेरा कोई वादा नहीं है। और एक बात हुजूर ने उससे बड़ी कही, फरमाया, जब तुम जानबूझ के नमाज छोड़ देते हो तो अल्लाह तुमको अपनी रहमत की चादर से बाहर निकाल देता है। अल्लाहु अकबर। गौर कीजिए, अल्लाह रहमत की चादर तुमसे हटा लेता है। गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए मेरे भाइयों। आज हम लोग सोचते हैं, अरे मौलाना हम तो सुन्नी है ना, आशिक़े रसूल है ना, हम तो जन्नत में जाएंगे। मैं एक बात कहूं भाइयों, लड्डू लड्डू कहने से मुंह मीठा नहीं होता, शहद शहद कहने से मुंह मीठा नहीं होता, शक्कर शक्कर कहने से काम नहीं चलता। आशिक़े रसूल हो भाइयों, कैसे आशिक़े रसूल हो भाइयों? अल्लाह अकबर। अगर किसी इंसान को अपने जैसे आम बशर से मोहब्बत हो जाए, वो उसके लिए रोता है, उसके लिए तड़पता है, उसके लिए वफादारी की कोशिश करता है। हम कैसे आशिक़े रसूल हैं? हम तो अपनी नबी की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। याद रखना, अगर कोई कह दे कि मैं बादशाह हूं तो उसके बादशाह कहने से वो बादशाह हो जाएगा। हमारी नजर में बादशाह की वो इज्जत नहीं है जो इज्जत आशिक़े रसूल की है। उसकी वजह यह है, बादशाह क्या चीज है?
आदले आशिक उसको कहते हैं। जब बिलाल आशिक रसूल बनते हैं तो काबा की छत बिलाल के पैरों के नीचे नजर आती है और बिलाल के पैर काबे के ऊपर नजर आते हैं। इश्क रसूल वहां पहुंचाता है। अल्लाह अकबर। जहां फरिश्तों के पर थक जाते हैं, आशिक उससे आगे जाता है। ये तो अपनी अपनी उड़ान है, ये तो अपना अपना है हौसला। कोई थक के रह गया बाम तक, कोई कहकशा से गुजर गया। उरूजे आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा। कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। अल्लाह बहुत बुलंद होता है, आशिकों का मकाम बहुत बुलंद होता है। इश्क़े रसूल का दावा करने वालों और बिस्तर पे फजर की नमाज में सोने वालों, अगर मैं ये कह के जाऊंगा कि तुम झूठे हो तो शायद तुम्हें बुरा लगे। तुम मुंतजमीन से झगड़ा करो, किसको बुलाया था? वो सैयदा के में झूठा बोल के गया, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेरी कोई औकात नहीं। अगर रसूलुल्लाह तुम्हें झूठा कह दे तो अपनी तरफ से नहीं, अपने आप को ढूंढो। कब्र में इतना अजाब होगा, यहां खूब मजे ले लो, एक दिन मरना है मरना। मौत की तलवार सरों पे लटक रही है, मौत की तलवार सरों पे लटक रही है। जवानी की ताकत में घमंड करके अल्लाह की नाफरमानी करने वालों, दौलत के नशे में खुदा की नाफरमानी करने वालों, दौलत की रेल पेल पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के गजब को चैलेंज करने वालों, कुरान कहता है इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जब अल्लाह पकड़ करने पर आता है, पकड़ भाइयों, मुरीद और पीर क्या चीज है? जब अल्लाह पकड़ करने पर आता है तो वो नबी की बीवी की भी पकड़ करता है। गौर करना, मैं सुन्नियों के मिंबर से सुन्नियत की बात कर रहा हूं। जब अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह है, जब अल्लाह पकड़ करने पर आता है ना तो वो नबी की बीवी की भी पकड़ करता है। जब अल्लाह पकड़ करने पर आता है तो नबी के बेटे की भी पकड़ करता है। कुरान नहीं पढ़ा? लूत अलैहिस्सलाम की बीवी सिर्फ कौम लूत की हमदर्दी में पलट के कहती हाय मेरी कौम, अल्लाह ने उस पर भी पत्थर बरसाया, नबी की बीवी पे भी पत्थर बरसाया अल्लाह ने। हालांकि नबी की बीवी कौम लूत के गुनाह में शरीक नहीं थी, सिर्फ गुनहगारों से वो मोहब्बत में, कौम की मोहब्बत में पलट के कहती हाय मेरी कौम, अल्लाह ने पत्थर बरसाया, उसको पत्थर का बना दिया। जब नबी की बीवी की पकड़ हो सकती है तो ये मेरी बहनें जो सिर्फ 10 बीवियों की कहानी पढ़ के जन्नत में जाना चाहती, ये कब जन्नत में जाएगी? जब अल्लाह नबी की बीवी की पकड़ कर सकता है तो हमारी बीवियों की औकात क्या है? जब अल्लाह नबी के बेटे की पकड़ कर, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का किस्सा भूल गए? गौर करो, सोचो, आखिरत सोचो, आखिरत। आखिरत में दादागिरी बाबागिरी कुछ नहीं चलेगी। ये चौधरी का बेटा था, वो पठान का बेटा था, वो मुगल का बेटा था। अरे नबी के बेटे को देखो, नबी ने कश्ती खुद बनाई। कौन सा नबी? उलुल अज़्म नबी, उलुल अज़्म नबी, 1000 साल तक अल्लाह के दीन की तबलीग करने वाला नबी कश्ती खुद बनाता है। बेटा, अल्लाह उस बेटे से नाराज है। नबी थे, बाप भी थे, बाप बाप होता है। अल्लाह ने इजाजत दी जानवरों को भी कश्ती में बिठा लो। अल्लाह के नबी ने चूहों को तक कश्ती में बिठाया, सूअरों को, खिंजीर को तक कश्ती में ले लिया, कौवों को, चिड़ियों को, बिल्ली कुत्ते को तक कश्ती में ले लिया। खुद के बेटे को न ले सके, ये अल्लाह है। हंसने की बात अल्लाह है। खुद की बनाई कश्ती में नबी अपने बेटे को दाखिल नहीं कर रहे हैं। नबी बेबस नहीं होता, नबी मजबूर नहीं होता, नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान का पाबंद होता है। और ये उनकी शान है, ये उनकी शान बंदगी है
कि वो महबूब होकर भी अल्लाह की मर्जी के पाबंद है। अल्लाह ने कहा जानवरों को भी ले लो, तो कुत्ते बिल्ली को तक ले लिया, चूहों को और सूअर को तक ले लिया, लेकिन बेटे को न लिया। बाप थे ना, जब डूबने लगा तो तड़प गए, अल्लाह इजाजत दे दे कि मैं इसको ले लूं कश्ती। अल्लाह ने कहा नहीं लेना। फिर उसको समझाया, वो नहीं माना। फिर कहा मौला मेरा बेटा है ना, इरशाद हुआ नहीं लेना। फिर कहा मौला मेरा बेटा है ना, निदा आती है नूह अब इसकी सिफारिश मत कीजिए, अगर आप इसकी सिफारिश करोगे तो अपने महबूब बंदों की फेरिस्त से आपका नाम निकाल दूंगा। फिर नबी ने देखा, कुरान कहता है नबी ने देखा खुद का बेटा निगाहों के सामने डूब गया, खुद का बेटा निगाहों के सामने डूब गया। अगर इस फरेब में हो कि ताश के पत्ते खेलते रहोगे, पीर साहब हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे, नमाज छोड़ोगे सैयद साहब लेके जाएंगे, ये इबरत है हमारे। जब खुद की बनाई हुई कश्ती में अल्लाह मना कर दे तो नबी अपने बेटे को कश्ती में दाखिल नहीं करते। जब अल्लाह मना कर देगा तो कौन पीर ले जाएगा बताओ जन्नत? बताओ, उस दिन पछताओगे। अल्लाह ने जिंदगी दी है, जिंदगी खेल कूद के लिए नहीं, अय्याशी के लिए नहीं, आवारगी के लिए नहीं, रात के 3-3 बजे तक जिना की फिल्में देखने के लिए नहीं, कानों में ईयरफोन लगा के गाने सुनने के लिए नहीं, जवानी अय्याशी के लिए नहीं है, आवारगी के लिए नहीं है, गुरूर और घमंड के लिए नहीं है। कुरान कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया ताकि थोड़ी सी जिंदगी देकर तुम्हें आजमाए, चेक करे, तुम्हें जांचे कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। हम तो अच्छे अमल के लिए आए थे, सूद का धंधा करने नहीं आए थे, ब्याज खाने नहीं आए थे, हराम खाने नहीं आए थे। हम तो अल्लाह का जिक्र करने, हम तो सजदे से जमीन को आबाद करने आए थे, ज़िना करने नहीं आए थे, औरतों पे पाप की नजर डालने नहीं आए थे, हम गंदी फिल्में देखने नहीं आए थे। तुम्हें नहीं पता, भूल गए। आज मुसलमान होकर सूद का धंधा कर रहे हो, पैसों की मोहब्बत में ब्याज खा रहे हो, हराम खा रहे हो। क्या तुम्हारे और मेरे नबी का फरमान तुम्हारे कानों से नहीं टकराया? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं काबे में ज़िना करना और सूद खाना दोनों बराबर बराबर है। बताएं तो सही, कब सुधरेगा मुसलमान? लोग कहते मौलाना आज हम बर्बाद हुए, हलाक हुए, तबाह हुए। मेरे भाई तू सूद खाएगा तो बर्बाद नहीं होगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते जिसने सूद का एक लुकमा खाया, सूद का, गोया उसने अपनी माँ के साथ 36 मर्तबा ज़िना किया। सोचो तो सही, गौर तो करो और फिर सुन लो, सूअर खाना हराम, सूअर का गोश्त खाना हराम और सूद खाना भी हराम, दोनों हराम। मुसलमान सूअर नहीं खाता अल्हम्दुलिल्लाह, मगर सूद खाता है, इन्ना लिल्लाह। नहीं, सूअर नहीं खा रहा है, सूद खा रहा है, दोनों हराम। दोनों में बड़ा हराम कौन सा? सूअर खाना भी हराम, सूद खाना भी हराम, मगर सूअर खाने से बड़ा गुना सूद खाना है। क्यों? इसलिए कि जो सूअर खाता है हराम करता है, मगर अल्लाह ने सूअर खाने वालों के साथ जंग का ऐलान नहीं किया, मगर जो सूद खाते हैं अल्लाह ने कुरान में उनके साथ ऐलान जंग किया है। अल्लाह ने जंग का ऐलान किया है सूद खाने वालों के साथ। बताओ, जिसके साथ अल्लाह ऐलान जंग करे, जिसके साथ अल्लाह ऐलान जंग करे, उसको कौन जन्नत में लेकर जाएगा? इमाम इब्न हजर मक्की तो यहां तक लिखते हैं कि सूद खोरों पर, सूद खाने वालों पर मैंने शबे कद्र में भी अजाब होते देखा है।
यानी रमजान शरीफ में लोगों पर से अजाब उठा लिया जाता है, मगर सूद खाने वालों पर तो शबे कद्र में भी अजाब होते हुए आप फरमाते मैंने मुशाहिदा किया है। क्या बताओ, अल्लाह का अजाब हम बर्दाश्त कर सकते हैं? अल्लाह का अजाब बर्दाश्त करने की ताकत है? भाइयों, अल्लाह का अजाब अगर पहाड़ों पे डाल दिया जाए तो पहाड़ पिघल पिघल जाए, पहाड़ पिघल पिघल जाए। हम में ताकत नहीं है मेरे भाई। अल्लाह फरमा रहा है उ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम से बचा लो, अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचा लो, उस रास्ते पे मत जाओ। मेरे भाइयों, अपने हालात कितने खराब हो गए। हम सुन्नी हैं, आशिक़ रसूल हैं, नमाज नहीं पढ़ते। मैं आपसे कहता हूँ, मैं बात जो कहने चला था वो बात रह ना जाए, भूल ना जाऊं तो मैं बात पूरी कर दूं। क़ूतुल क़ुलूब ये तसव्वुफ़ की बहुत बड़ी किताब है। ये किताब बाबा फरीद गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दुनिया में आने से पहले लिखी गई है, जिसका नाम है क़ूतुल क़ुलूब। उसके मुसन्निफ है उस्ताद शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह। उस किताब में एक हदीस शेख ने लिखी है। शेख लिखते हैं, शेख अबू तालिब मक्की लिखते